जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, लोग कहते हैं शक्तिपात दीक्षा। आखिर यह शक्तिपात दीक्षा क्या होता है? यह दीक्षा उत्पन्न कैसे हुआ? जो इस दीक्षा का महत्व क्या है? विशेष रूप से यह क्रिया कैसे किया जाता है? जहाँ मुझे तक जानकारी है और मेरी शक्ति ने बताई है, दोस्तों, यह जो शक्तिपात दीक्षा होता है, यह कोई मामूली दीक्षा नहीं होता है। लोग इस दीक्षा के लिए तरसते हैं, पर यह जल्द कोई देता नहीं है और मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि यह दीक्षा वही दे सकता है जिसे इस दीक्षा का जानकारी हो सही से। क्योंकि यह दीक्षा देते समय साधक के गुण और अवगुण दोनों देखकर दिया जाता है, और साधक में गुण रहेगा सही से तो ही वह शक्तिपात दीक्षा से जो शक्ति प्राप्त होता है वह संभाल सकता है। लेकिन ऐसा जल्द हो नहीं पाता है, क्योंकि यह बहुत उच्च कोटि की दीक्षा होती है जो सिर्फ उच्च कोटि के गुरु ही दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब यह दीक्षा दिया जाता है तो कितना अधिक देना है, कितना कम देना है, क्योंकि यह दीक्षा देते ही साधक के सभी नस में एक तेज ऊर्जा तीव्र प्रवाहित होने लगता है, जिससे साधक को बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि गुरु वह दीक्षा देते समय साधक के जीवन को देख लेता है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। वह उतना ही शक्ति प्रवाहित करता है जितना साधक सह सकता है, झेल सकता है। और गुरु यह शक्तिपात दीक्षा कभी कभी एक साथ नहीं देता है, वह कई कई हिस्से में देता है, जिससे साधक सह सके। और यह दीक्षा शक्ति के माध्यम से भी दिया जाता है। और यह शक्ति सबसे पहले किस लेवल पर है और वह शक्तिपात कर सकती है जो उच्च कोटि की है, और वह शक्ति उसी को शक्तिपात करती है जो उस काबिल होता है, या फिर उस शक्तिपात के माध्यम से साधक को उस ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है जो साधक उस काबिल होता है। दोस्तों, शक्ति तो बहुत है, लेकिन कौन किस तरह से शक्ति को पूजा है वह क्या पता। वह शक्ति आपका पूर्ण रूप से साथ देती है या नहीं देती है वह आपको पता होगा। और कभी कभी ऐसा होता है, आप पूजा मंत्र जाप साधना करते हैं और उस शक्ति का ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होते रहता है, आपको महसूस होते रहता है, क्योंकि आप उस शक्ति का मंत्र जाप किए हैं, इसलिए आपको एहसास होते रहता है। और आपको कभी कभी ऐसा लगता है मेरे पास काफ़ी शक्ति है, फिर आप सोचते हैं सामने वाले के पास काफ़ी समस्या है, वह बहुत परेशान है, और आप बिना सोचे समझे उसे शक्तिपात करने लगते हैं। इससे यह होता है कि आपकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह उसके अंदर समाहित होने लगता है, और उसका जो समस्या है वह कम होने लगता है, या फिर जैसा आपका ऊर्जा रहेगा उसके हिसाब से उसका समस्या दूर हो जाता है। और आप यह सोचते हैं कि मैं लोगों का शक्तिपात कर सकता हूँ। यह आप भूल करते हैं, क्योंकि आपने जो मंत्र जाप साधना किए हैं वह ऊर्जा आपका जो जमा है वह खत्म होता है, और आपको कुछ और एहसास होता है। इसलिए शक्तिपात दीक्षा बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। यह शक्तिपात दीक्षा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं। सबसे पहले जिसके पास शक्ति है वह आपको पूर्ण रूप से बताती है, आपका काम करती है। उस शक्ति के माध्यम से शक्तिपात किया जा सकता है, क्योंकि वह शक्ति है। शक्तिपात दीक्षा करेगी जिससे सामने वाले की परेशानी दूर हो सके। और इस शक्तिपात के माध्यम से जो आपके पास शक्ति है वह ट्रांसफ़र किया जाता है, साधक को दिया जाता है। और यह शक्तिपात करने वाला उच्च कोटि का साधक या सद्गुरु होगा, वही कर सकता है। और कभी कभी यह भी होता है, शक्तिपात कर देते हैं, आपका जो कुंडलनी रहता है उस कुंडलनी में जो शक्ति समाहित रहता है उस कुंडलनी के चक्र को जागृत कर देता है। वह जागृत होने पर वह शक्ति हमेशा आपके पास रहती है, और आपकी उस शक्ति का एहसास होते रहता है, और वह आपका कार्य भी करती है। लेकिन वह जो आपको शक्तिपात कर रहा है वह पूर्ण रूप से शक्ति को जागृत करके दे, जिससे आपका पूर्ण रूप से काम हो। दोस्तों, यह बहुत उच्च कोटि का शक्तिपात क्रिया है जो साधक शिष्य जल्द समझ नहीं पाते हैं।
और जैसे वह शक्ति आपके पास है वह काम नहीं करती है तो उसे सिर्फ गुरु या उच्च कोटि का साधक ही वह उस शक्ति को मनाकर अपनी शक्ति के माध्यम से सही कर सकता है। और अगर यह शक्ति कोई गलती से बिगड़ जाती है तो बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत के बड़े शक्ति को कोई संभाल नहीं पाता है। लेकिन यह जल्द हो नहीं पाता है, यह सिर्फ उच्च कोटि के सद्गुरु साधक ही कर सकते हैं। और शक्तिपात कई तरह का होता है, जैसे कोई बीमार है, या फिर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, या फिर आपका कोई दुश्मन है, या फिर आपको साधना में सफलता नहीं मिल रहा है, या फिर आपका पाप दोष है, या फिर आपके ग्रह आपके विपरीत हैं, या आपके कुल देवी देवता आपके नाराज़ हैं, या आपका जो भी समस्या है उसके हिसाब से अलग अलग शक्तिपात किया जाता है, जो सिर्फ उच्च कोटि के गुरु या साधक को ही पता रहता है, सिर्फ वही कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो करना है बहुत सोच समझ कर करें। और जो नए साधक शिष्य हैं, जिसे साधना में या किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रहा है, वह शक्तिपात के माध्यम से संभव है, किया जा सकता है। और कभी कभी शिष्य साधना करके परेशान हो जाता है तो गुरु अपनी शक्ति ऊर्जा के माध्यम से शक्तिपात क्रिया करता है और शिष्य को सफलता दिलाता है। दोस्तों, मेरा कई वीडियो हैं, आप देखकर समझकर साधना कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़े हैं, मैं यही चाहता हूं आपको कुछ न कुछ ज़रूर प्राप्त हो जाए, आप आगे बढ़ें। मैं आपका मदद करने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट करें, कमेंट में आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालें, मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश रहें, मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए समस्या तंत्र चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटे को प्रेस करके ऑल करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों।